खोखली क्रीक रोड का घर। जब ईथन और क्लेयर ने खोखली क्रीक रोड पर पुराना फार्म हाउस खरीदा, तो पूरे कस्बे ने उन्हें चेतावनी दी थी। वो जगह अभिशप्त है। दुकान के मालिक ने उनका बकाया गिनते हुए कहा था। वो हारग्रोव परिवार का घर था। वे सब 1982 में गायब हो गए थे, कभी मिले ही नहीं। ईथन हंस पड़ा। भूतों की कहानियां अखबार बेचती हैं, उसने कहा। क्लेयर को यकीन नहीं था, लेकिन दृश्य बहुत सुंदर था। कीमत बहुत कम थी और उसे श्राप जैसी चीजों पर भरोसा नहीं था। पहले कुछ दिन शांति से बीते। घर जंगल के किनारे था, सबसे नजदीकी पड़ोसी 1 मील दूर। फर्श चरमराते थे, पर वो पुराना घर था। अटारी से हवा की फुसफुसाहट आती थी, लेकिन वह भी सामान्य लगती थी। उन्होंने अपने दिन पेंटिंग सामान खोलने और रात ढलने पर डर को अनदेखा करने में बिताए। छठी रात आवाजें शुरू हुईं। पहले ऊपर से कदमों की आहट धीमी घिसटती हुई। ईथन ने टॉर्च उठाई और ऊपर गया, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दशकों पुरानी धूल। अगली रात फुसफुसाहटें आईं, बहुत हल्की पर साफ इंसानी आवाजें। क्लेयर ने कसम खाई कि उसने अपना नाम सुना था। तीसरी रात से ईथन हर बार ठीक 3:17 पर जाग उठता। उसका शरीर अकड़ा होता और कानों में ऐसी खामोशी गूंजती जो दर्द देने लगे। सातवीं रात उन्होंने पाया कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है। दोनों में से किसी ने भी उसे खोला नहीं था। नीचे से ठंडी हवा उठ रही थी, गीली मिट्टी और जंग की गंध लिए हुए। शायद हवा का दबाव होगा, ईथन ने कहा, हंसने की कोशिश करते हुए। लेकिन जब उसने दरवाजा बंद करना चाहा, तो दरवाजा जैसे पीछे से कोई पकड़ कर रोक रहा था। उस रात उन्होंने सारी लाइटें जलाकर सोया। सुबह क्लेयर ने देखा कि बेसमेंट से रसोई तक कीचड़ भरे पद चिन्ह हैं, छोटे पैरों के बच्चे जैसे। ईथन ने सारे ताले, खिड़कियां और बेसमेंट के कोने कोने की जांच की। कुछ नहीं मिला। पर उस रात क्लेयर को नीचे से गुनगुनाहट सुनाई दी, एक धीमी बेसुरी धुन। उसने ईथन को जगाया, लेकिन जब दोनों ने ध्यान से सुना, आवाज बंद हो गई। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ईथन ने झरोखे से देखा, कोई नहीं था। जब उसने दरवाजा खोला, तो ठंडी सड़ी हुई हवा अंदर घुस आई। बरामदे पर एक पोर्सिलीन की गुड़िया रखी थी। उसका चेहरा टूटा हुआ, कपड़े गीले, जैसे किसी ने उसे मिट्टी से निकाल कर रखा हो। क्लेयर ने कहा, इसे फेंक दो। लेकिन ईथन ने कहा, किसी की शरारत होगी। वह उसे गैराज में रख आया। रात 3:17 पर फिर वही गुनगुनाहट शुरू हुई, इस बार उनके कमरे के अंदर से। गुड़िया कोने में बैठी थी, उसका टूटा चेहरा बिस्तर की ओर मुस्कुराता हुआ। क्लेयर चीख पड़ी। ईथन ने गुड़िया उठाई और उसे बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। टूटने की आवाज आई, लेकिन सुबह वह गुड़िया फिर से बरामदे पर रखी थी, बिल्कुल सलामत। अब ईथन ने जाने का फैसला किया। दोनों ने सामान बांधा, कार में लादा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। फोन में सिग्नल नहीं था। घड़ी भी रुक गई थी 3:17 पर। उस रात क्लेयर ने सपना देखा, हारग्रोव परिवार का। पिता बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, माँ रो रही थी और छोटी लड़की अपनी गुड़िया लेकर वहीं धुन गा रही थी। जब वह जागी, ईथन गायब था। वह बेसमेंट में गया। वहां ईथन दीवार के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं। यहां कुछ है, उसने कहा, पीछे मुड़े बिना। वे अब भी यहीं हैं। क्लेयर ने टॉर्च पास लाई। दीवार के पीछे लकड़ी के तख्तों के नीचे 6 आकृतियां थीं, बोरे में लिपटी हुई, उनके मुंह सिले हुए और चेहरे पीले, जैसे अब भी जिंदा हों। उनके सामने गुड़िया मुस्कुरा रही थी। क्लेयर भागने लगी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। 3 दिन बाद जब पुलिस पहुंची, तो उन्होंने कार को पैक पाया, दरवाजे अंदर से बंद और घर खाली, सिवाय एक कीचड़ भरे पद चिन्ह के, जो बेसमेंट से बरामदे तक जाता था। और बरामदे पर वही गुड़िया बैठी थी, अब भी मुस्कुराती हुई।